जब बात इंडोर गेम्स की आए और पोकर की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में आज के समय काफी लोग हैं जो पोकर को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में खेलते हैं। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो पोकर के दीवाने होंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर इस गेम का आनंद लेते होंगे। ये जो गेम है ना, बड़ा ही एंगेजिंग होता है, लेकिन इसी के साथ ही साथ लोगों को मजा भी काफी देता है। लेकिन दोस्तों, इतने दिनों से आप इस गेम को खेल रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिरकार ये पोकर कार्ड बनाए कैसे जाते हैं और इन्हें बनाया कहाँ पर जाता है? और शायद ये सवाल आपके मन में भी आज से पहले कभी ना कभी तो आया ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा तो काम है आपको नई नई चीजें दिखाना। तो इसीलिए आज हम आपको उस फैक्ट्री में लेकर जाएंगे जहाँ पोकर कार्ड को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आइए एक बार फिर से हम चलते हैं एक फैक्ट्री के सुहाने सफर पर और देखते हैं इस कार्ड को बनते हुए। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस फैक्ट्री के अंदर जहां पर पोकर कार्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्ड कागज के बने हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े सफेद कलर के कागज को इकट्ठा करके रखा हुआ है। और इस तरह की फैक्ट्री काफी ज्यादा आधुनिक होती है और यहाँ पर मशीनों के इस्तेमाल से ही इन कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पर इस कार्ड में काम करने वाला एक आदमी इन बड़े बड़े कागज के बंडलों को इस मशीन की तरफ ला रहा है। ये सफेद बंडलों के कागज देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और आगे जाकर इन्हीं खूबसूरत कागजों को लेकर पोकर के कार्ड को बनाया जाने वाला है। तो अब आते हैं इस प्रक्रिया की तरफ, जहां पर ये बड़ी सी मशीन नजर आ रही है और ये एक तरह की है कटिंग मशीन। इसका इस्तेमाल करके कागजों को छोटे छोटे पीस में काटा जाने वाला है और यहाँ पर ये शख्स इस मशीन में इन कागज के बंडलों को डाल रहा है और ये मशीन एक साथ इन कागजों की कटिंग कर रही है। इस कटिंग मशीन में लगा कटर काफी मजबूत होता है। पेपर काटने के बाद इसका बचा हुआ हिस्सा कुछ इस तरह से बाहर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इन कागजों की कटिंग का काम तो देखिए पूरा हो चुका है और अब ये कागज जाएंगे फैक्ट्री के उस तरफ जहाँ पर आकर काम होने वाला है। जी हाँ, अब जो आप यहाँ पे ये मशीन देख रहे हैं ना, ये एक तरह की कलरिंग मशीन है जहाँ पर इन कागजों के पीछे रंग बिरंगे कलर किए जाते हैं और यहाँ पर अलग अलग रंगों के कार्ड बनाए जाते हैं। इसीलिए इस तरह के रंगों को इन मशीनों में फिल किया जाता है। ये मशीनें काफी खास होती हैं और यहाँ इनकी मदद से इन कागजों को रंगा जाने वाला है। तो लीजिए, अब ये सफेद रंग के कागज इन रंगों में नहाने के लिए इस मशीन की तरफ लाए जा चुके हैं और यहाँ पर अब इन कागजों को इस मशीन के अंदर कुछ इस तरह से फिट किया जा रहा है। इसके बाद ये कागज धीरे धीरे मशीन की मदद से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं और फिर एक पॉइंट पर आकर इनको रोक दिया जाता है। अब यहाँ पर अब इस मशीन का असली काम शुरू होता है। इन कागजों के बंडल में से बड़ी तेजी से एक एक करके ये सभी कागज मशीन के अंदर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि इस मशीन में रंगों के साथ साथ कार्ड में मौजूद अलग अलग पैटर्न के भी डिजाइन पहले से कंप्यूटर की मदद से सेट किए हुए होते हैं। अब ये मशीन इन कागजों को रंगने के साथ साथ इसमें मौजूद इन पैटर्न को भी इस पर छापती जाती है और दूसरे साइड से अब इन्हें बाहर की तरफ कुछ इस तरह से निकाल लिया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोकर के इन खूबसूरत कार्ड के ऊपर जाने पहचाने सभी पैटर्न, या क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से छप चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस मशीन का काम अभी सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इन कागजों पर पैटर्न को ड्रॉ किया गया है और अभी थोड़ा और कलाकारी करना बाकी है, जिसके लिए एक बार फिर से इस मशीन के इसी वाले बंडल से इन बंडलों को इसमें वापस से डाला जाता है और इसमें लगे ये ब्लेड इसमें कुछ इस तरह से ताश के पत्तों की बाउंड्रीज को ड्रॉ करते रहते हैं और इस तरह से इस पूरी शीट के ऊपर ढेर सारे ताश के पत्ते ड्रॉ होकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी इसके पीछे वाला हिस्सा तो बिल्कुल सफेद है और अब इसे भी रंगों में रंगा जाना है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस मशीन के अंदर पहले से ही कलर को फिल किया गया है और अब इन्हीं कलर की मदद से इन ताश के पत्तों के पीछे वाले हिस्से को भी कुछ इस तरह से रंगा जा रहा है। अब ये काम ना मशीन बड़े ही फुर्तीले अंदाज से करती है और सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर ये अपने अंदर से इन कागजों की शीट को बाहर निकाल देती हैं। अब यहाँ पर अभी ये लोग बैठकर इन सारी शीट्स को अच्छे से चेक कर रहे हैं कि सभी ताश के पत्ते ठीक तरीके से ड्रॉ हुए हैं या फिर नहीं।
और एक बार जब ये अपनी संतुष्टि कर लेते हैं तब इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए फैक्ट्री के इस कोने में लेकर आया जाता है, जहां पर ये एक खास किस्म की मशीन मौजूद होती है जिसकी मदद से इन ताश के पत्तों के ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स दिया जाने वाला है। यही तो कमाल का है। जी हाँ, तो अब आपको बता दें जिसकी वजह से ये ताश के पत्ते और ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखने लग जाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कागज के टेक्सचर को बदलने के लिए इस प्रक्रिया को किया जाता है ताकि इसे टच करने पर आपको ये ना लगे कि आप एक मामूली से कागज को टच कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस मशीन के अंदर एक गोल्ड कलर का रोलर लगा हुआ है और यही इस मशीन का वो हिस्सा है जो इन कागज को एक खास किस्म का टेक्सचर प्रदान करता है। अब एक बार जब ये काम पूरा हो जाता है तब इस मशीन के इन ताश के पत्तों को बाहर निकाल लिया जाता है और अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आपको ये ताश के पत्ते कुछ बढ़िया अलग ढंग से नजर आ रहे होंगे। चलिए अब आगे की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ इस फैक्ट्री में आगे क्या कुछ किया जाने वाला है। तो अब हम आ गए हैं उस पड़ाव पर जहां पर अब इन ताश के पत्तों की कटाई होने वाली है, यानी कि इनके असली साइज में इन्हें बदला जाने वाला है, जिसके लिए इस बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है। सबसे पहले यहाँ इसके बीचों बीच में ताश के पत्तों के बंडल को लाकर रखा जाएगा और फिर ये मशीन अपना असली जादू बिखेरना यहाँ से शुरू करती है। इसमें अपना खुद का एक ऑटोमेटिक हाथ होता है जो एक एक करके एक एक कागज की शीट को उठाता है और मशीन के अंदर भेजता जाता है, जिसके बाद इसमें लगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मशीन के अंदर ये कटर मौजूद है जिसका काम इन शीट्स को काटना होता है। इस कटर से कटने के बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये पत्ते आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और फिर इसके बाद इसके बाहरी हिस्से से आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार्ड पूरी तरीके से कट के बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड तो बन चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा इसमें से कट कर बाहर निकालना जरूरी है, तभी तो ये और अच्छा दिखेगा, जिसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर इन ताश के पत्तों की एक गड्डी बनाकर इस कटर मशीन में डालकर बचे हुए हिस्से को काट लिया जाता है। ये मशीन भी काफी पावरफुल होती है और एक साथ न जाने कितने सारे ताश के पत्तों को ये काट देती है। तो लीजिए, ये कार्ड बनकर तैयार हो चुके हैं और अब इन्हें काटने छांटने की बारी है, यानी कि अब फैक्ट्री के इस कोने में ये सभी वर्कर्स बैठकर इन्हें इनके सीक्वेंस में लगाते हैं और फिर अच्छे तरीके से जांच करने के बाद इन्हें इनके पैकेट में पैक होने के लिए आगे भेज दिया जाता है। अंत में जब इन्हें इनके पैकेट में पैक करके फाइनल कर लिया जाता है तब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं मार्केट की तरफ रवाना होने के लिए, और क्या। और फिर तमाम पोकर खेलने वाले शौकीन लोग इन्हें खरीद कर अपने शौक को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, भले ही आज का जमाना आउटडोर गेम का हो, लेकिन जब बात पोकर खेलने की आती है तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। आज के समय आप पोकर को ऑनलाइन भी खेल सकते हैं और इसके रिलेटेड काफी ऑनलाइन गेम्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन पोकर कार्ड को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भी कितने एडवांस मशीनों की मदद से। आपने आज से पहले ताश को बनते हुए तो शायद ही देखा होगा, लेकिन इतने आधुनिक तरीके से बनते हुए कभी नहीं देखा होगा। तो जरा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप भी इसी तरह की वीडियो को फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में मौजूद बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनका अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें 1000 गुना मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी से लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।